हाँ मित्रों नमस्कार, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मेरी एवं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहली वीडियो में हमारा जो प्रकरण चल रहा था वाक्य की शुद्धि का चल रहा था, और वाक्य की शुद्धि के प्रकरण में हमारा नियम चल रहा था कर्ता और क्रिया की अन्विति। कर्ता और क्रिया की अन्विति। अन्विति का मतलब मेल, यानी वाक्य में कर्ता और क्रिया का जो मेल होता है वो किस तरह से होता है। तो इस संबंधी हमने नियम पढ़े थे। इसमें एक नियम बचा था, और वो नियम बचा था कि भाई प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि शब्दों के साथ क्रिया सदैव बहुवचन की प्रयुक्त होती है। क्रिया सदैव किसकी होती है? बहुवचन की प्रयुक्त होती है। किसके साथ? प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि शब्दों के साथ क्रिया सदैव बहुवचन की प्रयुक्त होती है। जैसे देखो विद्यार्थियों, जैसे बच्चे की आंख से आंसू निकल आया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बच्चे की आंख से आंसू निकल आया। वाक्य में आंसू शब्द आया, और आंसू शब्द आते ही आपको एक बात याद आ जानी चाहिए कि आंसू शब्द के साथ क्रिया सदैव बहुवचन की प्रयुक्त होती है। जबकि वाक्य में कौन से वचन की क्रिया दे दी? एक वचन की क्रिया दे दी है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, यह वाक्य कैसा हो गया? गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि आंसू शब्द के साथ क्रिया सदैव बहुवचन की आनी चाहिए। यदि इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है तो कैसे करेंगे कि बच्चे की आंख से आंसू निकल आए। क्या होगा वाक्य? शुद्ध कैसे होगा कि बच्चे की आंख से आंसू निकल आए। ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा नियम आता है वो ये आता है कि भाई वाक्य में कर्म और क्रिया की अन्विति। कर्म और क्रिया की अन्विति, यानी वाक्य में कर्म और क्रिया का मेल किस तरह से होता है। देखो विद्यार्थियों कि मैं यदि एक वाक्य लिखता हूं यहां पर, देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। देखिए कर्ता एक वचन पुल्लिंग का है। एक वचन पुल्लिंग का है। देखिए विद्यार्थी, और क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग की है। एक वचन स्त्रीलिंग की। अब देखिए जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वाक्य में वो किसके अनुसार हुई है? यानी कर्ता के अनुसार तो प्रयुक्त
नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कर्ता पुल्लिंग का है और क्रिया स्त्रीलिंग की है। अब देखते हैं इसका कर्म। कर्म में कौन सा लिंग है? देखो, कर्म एक वचन पुल्लिंग है। क्या है? एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखो, क्रिया का भी लिंग वचन मेल कर रहा है और कर्म का भी लिंग वचन मेल कर रहा है। ठीक है। अब इसको पहचाने कैसे कि क्रिया वास्तव में कि भाई कर्ता के अनुसार तो आई नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भाव के अनुसार आई हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका राम का लिंग परिवर्तित करके देख लेते हैं। अब राम का लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे? सीता। क्या करेंगे? सीता। ठीक है। अब सीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। सीता ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो, यहां पर जो क्रिया है, क्रिया सदैव ध्यान रखना है किसके अनुसार आ रही है? पुस्तक के अनुसार ही आ रही है। तो इसका प्यारे विद्यार्थियों नियम आता है, और नियम क्या आता है कि यदि वाक्य में कर्ता परसर्ग सहित हो और कर्म परसर्ग रहित हो तो क्रिया सदैव कर्म के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वाक्य में कर्ता परसर्ग सहित, किसके सहित? परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह के सहित है, और क्रिया और कर्म जो है, कर्म परसर्ग रहित है, यानी कर्म के साथ क्या नहीं है? विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो क्रिया सदैव कर्म के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है। जैसे देखो, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, आदित्य ने खाना खाया, और दूसरा लिख रहा हूं मैं, निशांत ने पुस्तक पढ़ी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि आदित्य किस लिंग वचन का है? एक वचन पुल्लिंग का। ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। और इधर ये कर्म कैसा है? विभक्ति रहित है, यानी परसर्ग रहित है। अब ये परसर्ग रहित है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी बताओ? कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार? कर्म के अनुसार आएगी। जो लिंग वचन कर्म में होगा वही लिंग वचन किस में होगा? क्रिया में होगा। ठीक है। ऐसे ही निशांत ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो, निशांत पुल्लिंग एक वचन का है। ठीक है। लेकिन क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग की है। क्यों है? क्योंकि ये कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नियम क्या कहता है कि यदि वाक्य में कर्ता परसर्ग सहित हो, सहित का मतलब उसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा हो, यानी ने लगा हो, और कर्म के साथ परसर्ग नहीं हो, ठीक है, तो क्रिया का जो लिंग वचन निर्धारित होगा वो किसके अनुसार होगा? वो कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है। देखिए अगला जो नियम आता है इसका, अगला नियम आता है यदि किसी वाक्य में, यदि
क्रिया की अन्विति। देखिए दूसरा इसका नियम आता है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, एक से अधिक कर्म हो, ठीक है, एक से अधिक कर्म हो, जैसे राम आम और केले खाता है। राम आम और केले खाता है, ठीक है। तो अब देखो जो ये क्रिया है, इस क्रिया का जो लिंग वचन निर्धारित हुआ है, क्या राम के अनुसार हुआ? राम के अनुसार हुआ। देखो राम को परिवर्तित करके देख लो, ठीक है, और राम को परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे इसकी जगह? सीता आम और केले खाती है। सीता आम और केले खाती है, ठीक है। अब देखो नियम हम इससे पहले पढ़ रहे थे, और पहले हमने नियम क्या पढ़ा था कि भाई कर्ता के साथ क्या लगा होना चाहिए? क्या लगा होना चाहिए? परसर्ग लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? परसर्ग लगा होना चाहिए। किसके साथ? किसके साथ? कर्ता के साथ। और कर्म के साथ क्या नहीं हो? क्या नहीं हो? परसर्ग नहीं हो, ठीक है। तो क्रिया किसके अनुसार होती है? किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, क्या हो? एक से अधिक कर्म हो और कर्ता विभक्ति सहित हो। किसके? विभक्ति सहित वह दोनों कर्म विभक्ति रहित हो, तो क्रिया सदैव अंतिम कर्म के अनुसार, अंतिम कर्म के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है। अब देखो कैसे, नियम क्या कह रहा है? नियम यह कह रहा है कि यदि वाक्य में एक से अधिक कर्म है या दो कर्म है और कर्ता परसर्ग सहित है और कर्म परसर्ग रहित है, ठीक है, तो क्रिया सदैव अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी, ठीक है। अब देखो ये वाक्य लिखा मैंने, अब इस वाक्य में तो राम के अनुसार क्रिया आ रही है, इसमें किसके अनुसार आ रही है? किसके अनुसार आ रही है? क्यों? क्योंकि जब हमने कर्ता और क्रिया की अन्विति जब पढ़ी थी ना, तो हमने क्या नियम पढ़ा था? नियम यह पढ़ा था कि यदि कर्ता, ठीक है, और कर्म दोनों विभक्ति रहित हों, दोनों कैसे हों, तो क्रिया सदैव किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है। अब देखो इस नियम में, जैसे राम ने आम और केले, अब देखो इधर ध्यान दो, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आ गया। कर्ता के साथ क्या आ गया है? विभक्ति चिन्ह आ गया है। इधर देखो कर्म एक तो आम है और एक क्या है? केले। अब देखो जो क्रिया आएगी, अब मुझे बताइए क्रिया राम ने आम और केले, एक तो यहां लिख रहा हूं मैंने खाया, खाए, ठीक है, या खाई, कौन सा आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि देखो इसमें तो
इसमें देखो चाहे लिंग वचन कोई सा भी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे कि जब परसर्ग आ गया कर्ता के साथ, जब परसर्ग आ गया कर्ता के साथ और दोनों कर्म परसर्ग रहित हैं, तो क्रिया का जो लिंग वचन निर्धारित होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, अंतिम कर्म के अनुसार निर्धारित होगा। तो अंतिम कर्म में लिंग वचन जो होगा वही किस में होगा, वही किस में होगा, क्रिया में। तो क्या आ जाएगा, राम ने आम और केले खाए। ठीक है। अब यदि मैं ऐसे करता हूं कि राम ने केले और आम, अब बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, क्यों खाए क्यों आएगा, अंतिम कर्म देखो, अंतिम कर्म में लिंग वचन, अंतिम कर्म में जो लिंग वचन है वो आएगा। इस कर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा नियम यह कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्म हो और कर्ता विभक्ति सहित वे दोनों कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया सदैव अंतिम कर्म के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त। आगे बात समझ में। ठीक है। तो देखो राम ने केले और आम खाया। क्यों आया खाया, क्योंकि आम में कौन सा वचन है, एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। इधर यहां केले बहुवचन है, केले बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी। ठीक है। तो इस कर्म और क्रिया की अन्विति के हमारे दो नियम होते हैं। ठीक है। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है कि यदि कर्ता परसर्ग सहित और कर्म परसर्ग रहित हो तो क्रिया सदैव कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। और दूसरा नियम हमारा यह आया था कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, एक से अधिक कर्म हो, एक से अधिक कर्म हो और कर्ता परसर्ग सहित हो और दोनों कर्म विभक्ति या परसर्ग रहित हो तो क्रिया सदैव अंतिम कर्म के अनुसार आती है। ठीक है। अब अगला जो नियम आता है तीसरा जो नियम आता है संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति। नंबर तीसरा नियम आता है संज्ञा व सर्वनाम की अन्विति। देखिए विद्यार्थियों कि संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, पहली बात तो यह ध्यान रखना किसी एक संज्ञा के लिए, कोई एक संज्ञा है और उस संज्ञा के लिए यदि बार बार हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़े तो सदैव एक ही सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग नहीं। कैसे, जैसे देखो कोई भी नाम, मुकुल, मथुरा गया, मुकुल मथुरा गया, उसने पुस्तक खरीदी, उसको वहां कृष्ण के दर्शन हुए। मुकुल मथुरा गया, उसने पुस्तक खरीदी, उसको वहां कृष्ण के दर्शन हुए। देखिए विद्यार्थियों कि ये मुकुल और मुकुल के लिए उस क्या आया है, सर्वनाम आया। क्या आया, उस सर्वनाम आया। और ये जो उसको आया है ये भी किसके लिए आया है, ये भी मुकुल के लिए आया है। अब हमने एक मुकुल के लिए एक से अधिक बार सर्वनाम का प्रयोग किया है तो हमें एक ही सर्वनाम का प्रयोग करना है, यहां पर हमें सर्वनाम नहीं बदलना होगा।
ठीक है, ये नहीं कह सकते मुकुल मथुरा गया, उसने पुस्तक खरीदी, आपको वहां कृष्ण के दर्शन हुए, आपको। अभी आप सर्वनाम बदल दिया, ठीक है। जब एक ही कर्ता के लिए एक से अधिक बार किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो एक ही सर्वनाम आएगा। अगर यहां पर आपने आप कर दिया, आपने पुस्तक खरीदी, उसको वहां कृष्ण के दर्शन हुए, तो वाक्य कैसा होगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो अन्विति होती है, ठीक है, वो कर्ता के अनुसार होती है, और इसका जो लिंग वचन जो निर्धारित होता है, यानी जिस कर्ता या जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसी के अनुसार उसका लिंग वचन निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे हम इसका लिंग वचन निर्धारित करें इसका, ठीक है, तो इसका किसके अनुसार होगा, मुकुल के अनुसार होगा, ठीक है। इधर इसका भी मुकुल के अनुसार ही होगा, ठीक है। अगला चौथा जो नियम आता है, चौथा जो नियम आता है, विशेषण विशेष की अन्विति की अन्विति यानी मेल। देखो एक चीज ध्यान रखना, विशेषण का जो लिंग वचन निर्धारित होता है, विशेषण का लिंग वचन, ठीक है, उसके विशेष के अनुसार होता है, उसके विशेष के अनुसार होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। विशेषण कोई भी, जैसे देखो आम है, क्या ये आम, अब इसमें विशेषण लगाना है, जैसे मीठा लगा दिया, क्या लगा दिया, मीठा, तो आम में जो लिंग वचन होंगे ना, वही लिंग वचन किस में होने चाहिए, उसके विशेषण में होने चाहिए, ठीक है। अगर इसे कहते हैं मीठी आम, तो ये वाक्य कैसा होता, वाक्य में प्रयोग इसका कैसा हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। जैसे देखो पीला कपड़ा, पीला कपड़ा, ठीक है, पीले झंडे, पीले झंडे, ठीक है, और पीली साड़ी। देखो जो आकारांत विशेषण होते हैं, आकारांत क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता जाता है, उसका लिंग और जो वचन है, ठीक है, वो उसके किसके, उसके विशेष के अनुसार क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पद संबंधी क्या हो गए, अशुद्धि संशोधन हो गए। पहला अशुद्धि संशोधन हमने पढ़ा कर्ता और क्रिया की अन्विति, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था कर्म और क्रिया की अन्विति, और तीसरा पढ़ा हमने संज्ञा व सर्वनाम की अन्विति, और चौथा और अंतिम पढ़ा था हमने विशेषण और विशेष की अन्विति। अब यहां से आगे केवल हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। और अभ्यास कैसे करना है, देखो अभ्यास के लिए देखो, अभ्यास के लिए देखो, मान लेते हैं हम अनावश्यक शब्द, क्या, अनावश्यक शब्द। यदि किसी वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो, तो वह वाक्य अशुद्ध होता है। कैसा होता है, अशुद्ध होता है। जैसे देखो विद्यार्थियों,
विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। देखिए यहां पर अनावश्यक शब्द आया, और अनावश्यक जो शब्द था वो क्या था? देखो पर्वत का नाम विंध्य और अचल का अर्थ क्या होता है? पर्वत, और इधर ये भी पर्वत आ गया, इसलिए इसमें अनावश्यक शब्द प्रयुक्त होने के कारण ये वाक्य कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया? अशुद्ध। अब इसे हम यदि सही करना चाहें तो या तो हम कहेंगे कि विंध्याचल हरा भरा हो गया, या तो कहें हम कि भाई विंध्याचल हरा भरा हो गया है, या फिर हम कहें कि विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया है। प्रिय छात्रों, अनावश्यक शब्द यदि वाक्य में आ जाता है तो वह वाक्य गलत माना जाता है। जैसे जज ने मृत्युदंड की सजा दी। जज ने मृत्युदंड की सजा दी। देखिए विद्यार्थियों मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड स्वयं अपने में क्या है? सजा। क्या है? सजा। इसलिए इस सजा की यहां कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अनावश्यक शब्द के कारण यह वाक्य कैसा हो गया? गलत हो गया। कैसा हो गया? गलत हो गया। तो क्या कहेंगे कि जज ने मृत्युदंड दिया। जज ने मृत्युदंड दिया। ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध हो गया। और ये वाक्य कैसा है? देखिए कि मोहन कक्षा में सबसे सुंदरतम विद्यार्थी है। देखिए जब विशेषण की अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठीक है, तो मूलावस्था और मूलावस्था में हम तम लगा करके क्या कर देते हैं? उत्तमावस्था का निर्माण कर देते हैं। तो देखो ये सबसे भी आ गया और ये तम भी आ गया, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो सही क्या होगा कि मोहन कक्षा में सुंदरतम विद्यार्थी है। ठीक है, या तो ये होगा सही, या फिर कौन सा होगा कि मोहन कक्षा में सबसे सुंदर विद्यार्थी है। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य सही हो गए। ये कैसा हो गया? गलत। इसी तरह से कुछ अनुपयुक्त शब्द आ जाते हैं और अनुपयुक्त शब्दों से भी वाक्य क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी यहाँ भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, उन गलतियों का संशोधन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।